पूरी गीता का डाली गोलचंद्र ने। गोलचंद, इसकी भी एक कथा है। राम तीर्थ कृष्ण को एकदम स्नेह करते, गोलचंद्र बोलते बोलते फिर शॉर्ट नाम कर दिया गोलचंद। तू ही सब खिलाने पिलाने वाला, सबके हृदय में छुपा बैठा है, मैं पहचान गया गोलचंद। तो एकांत में रहने लगे। तो एक किसान उनको भोजन दे जाता। तो जब भोजन देता तो अच्छा, गोलचंद तो बड़ा ध्यान रखता है। बोले महाराज मैं तो किसान हूँ। बोले नहीं, तू गोलचंद है, गोलचंद ही तो लाता है, गोलचंद तो खिलाता है। किसान को हुआ कि खिलाता तो मैं हूँ और ये गोलचंद गोलचंद करके उलझ रहे हैं। क्या इनका गोलचंद का नहीं आकर रोटी देगा? उसके अहम में हिरण्याकश्यपु का प्रसाद आया। हमारे पास सभी के, हम सभी तो हिरण्याकश्यपु की छाया में तो जी रहे हैं। मैं खिलाता हूँ। उसने बहाना बनाया कि स्वामी जी कल तो मैं किसी जरूरी काम से जाऊंगा, तो कल दोपहर के भोजन का आपका क्या होगा? बोले गोलचंद लाएगा। सभी को खिलाता है। गोलचंद पानी में रस देता है, पृथ्वी में गंध देता है, आकाश में आप्यानी शक्ति, व्यापिनी शक्ति, ठौर देने की शक्ति, सब गोलचंद ही तो है। गोलचंद लाएगा, गोलचंद लाएगा, गोलचंद को खिलाएगा। बोले कैसे खिलाएगा कैसे? अरे तो तुम नीचे जाओ भैया, तुम फिक्र ना करो। हाँ जाओ, अपना काम करो, फिर आराम से जितने दिन लगे लगा। मेरी चिंता नहीं करना, गोलचंद करता है सबकी चिंता। कीड़ी की भी वही चिंता करता है, कुंजर की भी, सबकी वही। और उसकी ऐसी व्यवस्था है, सब में व्यापा है और ऐसे ही सब कर देता है गोलचंद। किसान दूसरे दिन जाना तो था नहीं, छुप के बैठ गया कहीं भोजन करने के समय के थोड़ा पहले कि देखे इनका गोलचंद कैसे आता है। कहीं जाने वाले तो है नहीं और पास में कोई गांव नहीं है। मेरे गांव से तो लोग आएंगे, कोई आएगा नहीं। इनका गोलचंद पता चलेगा, गोलचंद 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 रट लगा के बैठे। वो छुप के निहारता रहा। भोजन का ठीक समय हुआ, उससे 2 मिनट पहले एक बुढ़िया आई, हाथ सिर पे हांडी लेके, बढ़िया उबला हुआ दूध जिसमें इलायची आदि पड़ी है, शक्कर की पुड़िया अलग से। साधु बाबा गुफा खोलो दरवाजा, ये कृपा करके दूध लो पियो। बोले माता जी क्यों? बोले मेरी गाय भी आई थी, जब तक पीने के काबिल नहीं था तब तक बछड़ा पीता था। जब पीने के काबिल होगा तो पहले साधु बाबा को पिलाऊंगी। मेरी मनोती थी और मेरे को प्रेरणा हुई कि यहीं आऊं। मेरे को न जाने किसने रास्ता दिखाया अपनी। अच्छा गोलचंद, तेरे हृदय का उपयोग क्या गोलचंद? दूध बहुत दिन से नहीं लाया था, आज दूध ले आया। माई सोचती कि मैं गोलचंद तो हूं नहीं। वो जो था किसान, उसका पहले नाम था रामनाथ। वो रामनाथ चुप कर देख रहा था और अंतरात्मा की नालत की बौछार पड़ी कि क्या तू ही खिलाता था? हम सोचते कि हम नहीं होंगे तो बेटी का क्या होगा, विवाह कौन करेगा, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा। ये हमारा तुच्छ अहंकार होली के उस रंगों में, हरि के रंग में रंग जाए, अथवा तो फिर होलिका के उस दहन क्रिया में ही दहन हो जाए। तो प्रयत्न करो, चिंतन करो, चिंता ना करो। ये अभी तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी करोड़ों जन्मों से उस गोलचंद की अथवा परमात्मा की वो बेटी है, वो उसका ख्याल रखेगा। तुम थोड़ा निमित्त बन जाओ, बाकी टेंशन ना करो। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि चिंत्यो हरि कहे रे मेरा हूं निश्चिंत। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होए सोए, अनहोनी होनी नहीं। अनहोनी तो होने वाली नहीं, और जो होने वाली है वो तेरे से रुकेगी नहीं। होने वाली को तो रोक रोक के रोकने वाले मर गए, होने वाली तो हो रही है।
मृत्यु होने वाली है। कोई माई का लाल आज तक उस मृत्यु को रोक सका क्या? तो जिसने जन्म दिया है और मृत्यु होने वाली है, दुख न चाहने पर भी आने वाला आता है। ऐसे आप सुख न चाहो तभी भी सुख के पदार्थ और सुख के निमित्त आ जाते। खाम खा सुख के लिए लालायित होते और दुख से घबरा रहे हो। दुख भी आके चला जाता है, सुख भी आके चला जाता है। फिकर की होली कर ले तो तेरा अंतःकरण प्रहलाद की नाई आह्लादित रहेगा। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होई सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा हो तो अच्छा है, वैसा हो तो अच्छा है, ये वासना का पुतला बनकर तू कब तक परेशान होगा? तू हिरण्याकश्यप का साथी बनकर कब तक तू अपनी हेकड़ी खींचेगा? आखिर तो तुझे प्रहलाद का परम रस परमात्मा रस पाना होगा। प्रहलाद के मन में कोई अपमान कर देता तो दुख नहीं मानते, बोले बड़ी कृपा करते। मेरे देह में अगर अहम रहा हो तो मेरे को अहम अपमान का दुख हो। अगर मान कर देते और हर्ष नहीं होता है कि हर्ष भी तो देह में अहम का होता है। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। प्रहलाद नन्हा प्रहलाद मुक्त आत्मा है और बड़ा हिरण्याकश्यप बड़े बंधन में तप रहा है, दुखी हो रहा है। धन भी है, सत्ता भी है, सुवर्ण भी है, कहने में चलने वाले भी है, फिर भी सत्संग की सूझबूझ नहीं तो हिरण्याकश्यप परेशान है। और प्रहलाद को सत्संग मिला है माँ के गर्भ में थे तब। कयाधु के पेट में प्रहलाद 5 महीने के थे और नारद ऋषि के आश्रम में माँ रही थी। माँ को तो सत्संग याद नहीं रहा कि क्योंकि ससुराल जाएंगे, पति तप करने गया है, दैत्य हार गए, देवता क्या करेंगे, उसकी बुद्धि बटी हुई थी, बिखरी हुई थी। लेकिन प्रहलाद की बुद्धि तो गर्भ में कहाँ बिखरना है, शांत बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान स्थित हो गया। जैसे दही शांत होने से जम जाता है, हिलाते रहो तो क्या दूध फट जाएगा। ऐसे आप अपनी मति को सुबह शांत होती है उसमें पर ब्रह्म परमात्मा रूपी दही जमाइए, फिर आनंद का बलौना कीजिए, माधुर्य का विश्रांति पाइए। ऐशो 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 नहीं नहीं नहीं। सुबह नींद में से उठे, हाँ विश्रांति, ओम शांति ओम शांति। फागुनी पूर्णिमा आज चंद्रमा का प्रागट्य दिवस है, प्रहलाद का विजय दिवस है और होलिका का विनाश दिवस है। तो आपके जीवन में भी चिंता डाकिनी के विनाश दिवस को मनाइए और प्रहलाद के आनंद दिवस को अपने चित्त में लाइए। और व्यवहारिक जगत में सत्य का, न्याय का, सरलता का, ईश्वर अर्पण भाव का विजय है और अहंकार का, शोषण का और दुनियावी वस्तु के द्वारा बड़पन होने की बेवकूफी का पराजय दिवस है होली। होली क्या करे, बेटा मानता नहीं, सोचा था बहू सुख देगी, उसने भी कोई सुख नहीं दिया। शरीर भी मोटा मोटा, मैं बहुत दुखी हूँ। तो एक बेटा है तो घूमता फिरता, दूसरा बेटा है तो वो भी हमारे जैसा भीमसेन। हाय भगवान, तो वाह अब क्या करे। तो ये अपने चिंता को सत्ता दी। जैसे बेचारे करेले ने अपने सिर पर तलवार घुमाई। करेला कहता है कि अंगूर तू कितनी प्यारी लगती, क्या रंग बेरंगी, काली हरी गुलाबी पीली छोटी लंबी मुनका, क्या क्या तेरे रूप है। और हम खर बछड़े कड़वे और धूप में तप रहे, लटक रहे, या तो किसी कांटे की बाढ़ पे या तो धरती पे पड़े रहते। हमारी कोई कीमत नहीं, क्या करे। सोचा था सुख मिलेगा लेकिन हम पटके गए।
हे अंगूर, हे द्राक्ष देवी बेले, तू तो मौज कर रही है। खूब खातर मिलता है, खूब पानी मिलता है, खूब संभार मिलती है। जीव जंतु आते तो उनको हटाने वाली दवाइयां मिलती, और हम तो पड़े, हमको कौन पूछे। अंगूर थोड़े गंभीर हो गए क्या। ये करेले की बेल अपने को कोस के परेशान हो रही है कि बहन री बहन, तू चिंता काहे करे। हे मोटी, तू काहे चिंता करे। भीमसेनी सुरमा तूने नाम सुना है। काहे तू चिंता करे। मुझे कोई अधिक खाए तो डायबिटीज हो जाए, लेकिन तुझे खाए तो डायबिटीज मिट जाए और स्वास्थ्य पाए। तेरे में गुण भी तो है। तुझे कोई रोटी में कचुम्बर बनाकर डाले और तो खाए तो रोटी का रंग बढ़ जाए। तुझे सब्जी बनाकर खाए तो स्वाद आ जाए। 5 रस तो सभी खाते, लेकिन तेरे बिना का रस, अगर तेरा रस उसके जीवन में नहीं है तो उसके षड रस में एक रस की कमी, जीवन नीरस हो जाएगा, बीमार पड़ता रहेगा। इसलिए तेरे बिना तो स्वास्थ्य का कोई ठिकाना ही नहीं। अंगूर न खाए तो चल जाएगा, क्योंकि मिठास तो शक्कर से भी ले लेंगे, गुड़ से भी ले लेंगे, फल से भी ले लेंगे, लेकिन कड़वास तो नीम और करेला। और तुम दोनों अपने को कोस रहे हो। क्या करें, मेरे फल ऐसे हैं केवल कौवों के काम आते। मैं नीम हूँ, छोटी छोटी पत्ती, मेरी क्या कीमत है भैया। तेरी इतनी कीमत है कि बड़े बड़े औषधालय भी उतना काम नहीं करते हवामान में और आरोग्य में जितना तेरा उसमें सहयोग है। तो ऐसे ही पलाश के फूल, क्या करे, हमारी कीमत नहीं है। अरे होली के दिवस में तुम्हारी कितनी कीमत, और प्राचीन काल में हे पलाश के वृक्ष तुम्हारी कितनी कीमत थी कि ब्रह्मचर्य व्रत विद्यार्थी पढ़ने जाता तो उसे दंड पकड़ाया जाता था पलाश की लकड़ी का, क्योंकि विद्यार्थी घर बार छोड़कर एक गुरुकुल में आया, उसका मन धीर गंभीर रहे, परिस्थिति में अडिग रहे। वो दंड पकड़ने से परिस्थिति में अडिग रहने के कण उससे मिलेंगे। ये सप्त रंगों का बैलेंस बना रहेगा, विद्यार्थी विक्षिप्त न हो, इसलिए पलाश की लकड़ी का दंड दिया जाता था। यागिक लोग यज्ञ करते थे तो पलाश की लकड़ी, और भोजन ब्राह्मण करे तो पत्तल में, खाखरा कहो, पलाश कहो, केसुड़े के फूल जिसमें होते। चांदी की थाली में भोजन करने से जो लाभ होता है वही लाभ पलाश की पत्तल में दोने में होता है। तू अपने को क्यों कोसता है। अंगूर तुम मौज मार रहे हो, हम दुखी हो, तुम्हारा चिंतन ही दुखाकार है। तुम अपने चिंतन को बदलो। आप कैसी भी परिस्थिति हो, आपके पास बहुत कुछ है। क्या करूं, नौकरी नहीं है, बेटा कहना नहीं मानता, ऐसा है वैसा है, फलाना है, ढींगना, ये सब हमने मान लिया। लेकिन मनुष्य जन्म है, भारत में जन्म है, लाख रुपया दे दे तो भी 2 आंख कोई तो देगा क्या। दो आंख दे दे, लाख रुपया ले ले, तो लाखों की कीमत से भी न मिले ऐसी आंखें हैं, कान है, नाक है, जीभ है। सोच विचार करने की दाता ने मति दे रखी है। तू ऊंचे विचार कर, मैं दुखी हूँ, मेरा कोई नहीं है, ऐसा करके अपने को कोस मत। जो हो गया होली, अब तो रंग जा राम नाम से, हरि नाम से, ज्ञान से तू रंग जा। कब तक अपने को कोसेगा, क्या करे। रात को नींद नहीं आती तो होली खेल, कफ अधिक है, गुनगुना पानी कर 1 लीटर 1.5 लीटर, थोड़ा सा नमक डाल दे, 1 लीटर पर 10 ग्राम नमक डाल दे। हे पंजों के बल बैठ के पी, खूब पी 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 पी, इतना पी कि वो पानी बाहर आना चाहे, और फिर उंगली डाल के अथवा ये दातुन डाल के सारा का सारा पानी निकाल दे। दवाइयाँ कफ को इतना शमन नहीं करेगी जितना ये प्रयोग शमन करेगा। और ये सीजन है, जिसको भी कफ की तकलीफ है, मोटापा है, हैवी ड्यूटी है, कोलेस्ट्रॉल है, वो हफ्ते में 1 बार ऐसा कर ले।
आराम से नींद आएगी। ठीक, और महीनों में ऐसी नींद नहीं आती, और सीजन में जैसी इस फागुन मास में सी, इस वसंत ऋतु में नींद बढ़िया आती। तो भगवान कहते हैं कि ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूं। फागुन की पूर्णिमा, चंद्रमा का प्रागट्य दिवस, प्रहलाद की परमात्मा में विश्रांति वाले के विजय दिवस, और जिसके पास वरदान है ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, अधर न मरूं, उधर न मरूं, फिर भी अपने अन्याय और प्रभाव से विशेष होना चाहता है, सदा रहना चाहता है, उसकी पराजय हुई। नरसिंह अवतार प्रकट हुआ और पकड़ा हिरण्यकश्यप, तेरे सारे वरदान देख ले, न तू ऊपर मर रहा है न नीचे मर रहा है, मेरे जांघों पे बीच में मर रहा है, न घर के अंदर न बाहर, ठीक चौकट पे मर रहा है। न दिन को मरूं न रात को मरूं तो संध्या को मर, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं तो नखों से मर, न मनुष्य से मरूं न देव से मरूं न गंधर्व से मरूं न किन्नर से मरूं तो फिर एकदम नए अवतार, स्पेशल वीआईपी अवतार से ले मर। कैसे कैसे अवतार लेने में समर्थ है। उस समर्थ की सत्ता जहां से आती उसमें विश्रांति पा, तो तू प्रहलाद है। और समर्थ की सत्ता लेकर अपने एक पानी के बूंद को तू विशेष बनाने में थक जाएगा, हार जाएगा। किसी संत पुरुषों ने और कबीर जी ने भी गाया होली के बारे में, पाप कपट मल विक्षिप आवरण, पांचों दोष तजोरी। हे मेरी मति, देह को मैं मानने की गलती करेगी तो पाप कपट विषय विकार के चक्कर में पड़ेगी। पाप कपट मल विक्षेप आवरण, पांचों दोष तजोरी। अनुभव गुलाल की भर कर झेली, प्रेम विवेक री चोरी। दृढ़ का ढोल दया का डंडा, दृढ़ का ढोल दया का डंडा, अचरज तान लखोरी। जुगती झांझ बजे छिम छिम, मन भर भाग कचोरी। गालो होली कर लो होली, विषय विकारों की होली रे। ए सखी, हे बुद्धि, हे मेरी सखी, निज आनंद में खेलो होरी। विषय विकार मिट जाए सारा, कटे 84 की डोरी। पाप कपट मल विक्षेप आवरण, पांचों दोष तजोरी। खेलो होरी होरी, होरी खेले संत मतवाला। आवागमन का धोखा मिट गया, पिया गुरु का प्याला।